यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सुभान अल्लाह। फनूस जैसे मर्जी लगा ले, बल्ब जैसे मर्जी लगा ले, पंखे जैसे मर्जी लगा ले, भाਵੇਂ गुजरात से ले आ, गुजरावाले से ले आ, लाहौर से ले आ, सऊदी अरब से ले आ, जब तक तेरे जनरेटर के अंदर पावर 440 वाट का करंट नहीं आएगा ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं। थूथड़ा सजा ले, बूथड़ा सजा ले, एक्सरसाइज कर ले या डंबल मार ले या जिम खाने में जाके अपना आप संवार ले, जब तक तेरा दिल नहीं संवरेगा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन मैंने तेरा थूथड़ा नहीं देखना, मेरे तेरा दिल देखना है, इसे सवार के ला। मलचल हलचल मलचल मची पड़ी है, ना लुगाई के पास टिके, कहता नहीं नहीं दूसरी को देख तेरी सही कोई नहीं, ना माँ बाप के पास टिके, कहता अम्मा तय नहीं मेरे अब्बे से पूछ ले, अब्बे ने तुझे सुख नहीं दिया मुझे कद सुख दिया होगा, ना कभी भाइयों के पास टिके, या खा गया वो खा गया, मामे चाचे खाले मासी का तो नाम ही कोई नहीं। मेरे अजीजों ये दिल कब टिकेगा? अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इसे मुसल्ले पर गाड़, इसे तस्बीह के दाने पे गाड़, इसे अल्लाह के घर में गाड़, इसे तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पे गाड़, कहीं जाके तेरा दिल टेक्का खाएगा, करवट बदलेगा, रब्बे काबा की कसम दिल करवट बदल जाएगा। ये सारा जहान जो आज तेरे मुखालिफ चल रहे हैं सारा तेरी हिमायत के अंदर हो जाएगा। कनेक्शन ही हमारा कोई नहीं अल्लाह से। यार की आवाज आए दौड़ के जाता है, खुदा की आवाज पर मेरा अजीजों कनेक्शन ही बुझा पड़ा है। अल्लाह अकबर 5 मरतबे कानों में आके आवाज घुस रही है, लेकिन अल्लाह अकबर यहाँ आवाज कोई नहीं आ रही। यार की आवाज ने यहाँ टेक्का मारा, अल्लाह अकबर बीवी की आवाज, बच्चों की आवाज ने यहाँ इंजेक्शन लगाया, तो सारे के सारे हर काम के लिए उठ गए। गाड़ियों के ऊपर कंडक्टरी कर रहा, खेती के अंदर खेती बाड़ी कर रहा, मुलाजमतें कर रहा, लोगों के कुत्ते भी मेरे अजीजों इस करंट के ऊपर नहला रहे, लेकिन मालिकुल मुल्क है जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने दिल दौलत दी, जिसने तुझे सवारा मेरा अजीजों, उसकी आवाज का करंट आपके मेरे अंदर ही नहीं जा रहा है। मोबाइल की घंटी आपने मस्जिदों के अंदर बंद कर रखी है, लेकिन वाइब्रेशन तो लगी हुई है। अगर वाइब्रेशन नहीं तो लाइट ऑन और ऑफ तो हो रही है, करंट पहुंच रहा किसी ना किसी तरीके से। अंदर तो मेरे अजीजों यहाँ बाहर मोबाइल की घंटी बंद कर रखी है, अंदर तुमने पूरा का पूरा मोबाइल ही पावर ऑफ कर रखा है। इसकी बैटरी बंद हो जावे, यदि किसी के घर जाएगा, दुकान पर जाएगा, हत्ता के मस्जिद में भी स्विच तलाश करता फिरेगा, किसी को कहेगा यहाँ चार्जर है, अल्लाह वो स्विच लगा रहे हैं, यहाँ रोशनी नहीं आ रही, ये वाला शो खराब है, ये वाला शो ये यूं खराब है। लेकिन मेरे अजीजों दिल की बत्ती बनी पड़ी है, पावर ऑफ है, बैटरी बिल्कुल मेरे अजीजों डिम हो गई, बैटरी बिल्कुल बेकार होगी, कभी इसे चार्ज करने का एहसास ही पैदा ना हुआ। मस्जिदें तो थर्मल पावर था, बिजली घर था, मस्जिदों के अंदर आकर भी दिल को करंट नहीं आया, समझो दिल बेकार हो गया। अल्लाह की बात सुन के मौलवी जी को घड़ी दिखा रहे हैं, मौलवी जी मौलवी साहब अल्लाह अकबर, इसको ये काबिल रहे मैं हजर जी से झिड़को ना, इसे डांटो ना, मैं भी कभी कभी झिड़क देता हूँ, कोई हमें घड़ी दिखावे कोई पर्ची भेज दे, ये काबिल रहम लोग हैं, इसका मतलब है इनका दिमाग काम कर रहा, दिल काम नहीं कर रहा, उंगली काम कर रही है, इनका दिमाग आंखें काम कर रही, इनका दिल काम ही कोई नहीं कर रहा। खुदा की बात हो, नमाज पढ़े, अम्मा याद आवे, भाई याद आए, दुकान याद आए, और नमाज ही कोई नहीं। सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक रकात में खड़े 10 पारे पढ़ जाएं, जिब्राइल इलाके के सलाम फेर लो, अल्लाह कह रहा अपने जिस्म को आराम भी दे लो। दामाद मुस्तफ़ा जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत करे, सुबह फजर की नमाज का वक़्त आ जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पढ़े, यहाँ तक कि बिलाल के अज़ान की आवाज़ कानों में आ जाए। पूरे साल में एक मरतबा कुरान पढ़ने को मिलता है। मौलवी साहब खुदा पाक की कसम बदनसीबी ये नहीं हम कुरान नहीं पढ़ते, बदनसीबी ये कुरान पढ़ने वालों ने कुरान भुला दिया है। कितने पापड़ बेले, कितने जतन उठाए, हम हाफिज़ कुरान की मान है, अब्बा काठी पे बिठा के छोड़ के आवे था, सर्दी गर्मी में छोड़ के आवे था, उस्ताद जी अल्लाह जैसे मर्जी डांटे घूरे था, दरवाजे पे कोई नहीं, पुत्र ये थोड़ी मेहरबानी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, अंदर देर नहीं करेगा। इन्होंने 100
और एक सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। ये दाढ़ी मूंड, तुम्हें कुरान का हाफिज, तुम्हें कहते शर्म क्यों नहीं आती? इस बेनमाजी को हाफिज साहब कहते हैं, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? जो रमजान के अंदर मुंह छुपाए छुपाए फिरता है, कितने रमजान हो गए कुरान ना सुना सका, अल्लाह वो कहते शर्म क्यों नहीं आती? हाफिज साहब ये सूरत कौन से बारे में हंस के दिखा, फिटे मुंह का कहते हैं तुम्हें हाफिज शर्म क्यों नहीं आती? ये हाफिज है? हाफिज तो वो हुआ करते थे जिन्होंने मेरा अजीजो माँ की कोख में, माँ की गोद के अंदर 17 पारे पढ़ लिए थे, जिन्हें मेरे अजीजो दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। हाफिज तो ये लोग थे मेरे अजीजों। मुल्तान के अंदर जनाजा पड़ा हुआ है, शर्तें लिख दी गई, जनाजा कौन पढ़ाएगा? जिसकी सुन्नतें कभी असर की कदा ना हुई हो, जिसकी मेरे अजीजों कभी तहज्जुद की नमाज कदा ना हुई हो, जिसने कभी किसी गैर महरम को देखा ना हो। जनाजा पढ़ाने कौन आया था? जात का कुमार था, हाथ अल्लाह अकबर खैरपुर टम्मे वाली का था। हाफिज खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह था, जिसके खुस्सों के ऊपर भी इतनी इतनी मिट्टी नजर आ रही थी, लगता था सवारी नहीं पैदल चल के आया। जनाजे की चरपाई के पास खड़ा हुआ, चेहरे से कफन हटा के कहला लगा, जो मरने वाले ने कह दिया रब्बे काबा की कसम मेरे अंदर सारी चीजें पाओगे। जब से मैंने होश संभाला कभी असर की सुन्नतें कदा ना की है, जब से मैंने अल्लाह अकबर अपना शऊर संभाला मेरी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई है। बड़ो जनाजा ऐसे लोग नमाज छोड़ी ना बहन छोड़ा, ना स्कूल वाली छोड़ी, ना काली छोड़ी, ना किसी की धी छोड़ी। छोटी सी बच्ची को देख के कह दिया ये इतनी हसीन इसकी माँ कैसी होगी, और ये कहते सरकार एक दफा मुझे नजरों से अपना रोजा दिखा दो, डूब के नहीं मर जाता ये। आसमान के मलाइका जो एक मर्तबा जावे कयामत की सुबह तक बारी ना आवे, अल्लाह अकबर, वो फरिश्ते आने को दोबारा तरसे, बता तू मैं कौन से खेत की गाजर मूली है। ये तो करम है मालिक कायनात का कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है। साल में 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा कभी अपने घर बुलाता है, कभी नबी के रोजे पे बुलाता है। कहता अब बेशर्मा अब तो शर्म कर जा, अगर मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालूं तुझे तो मेरी गैरत का ख्याल आना चाहिए, अब तो गुनाह छोड़ दे वरना तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। बार बार मक्के जावे, बार बार मदीने जावे, कहता ओ इबादत है साडा कारोबार है। अल्लाह कुरान में कहता है कैफ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। और बेशर्मो तुम कैसे कुफ्र करते हो, कैसे मेरी जात का इनकार करते हो, कैसे मेरे आगे बेहया हो जाते हो, कैसे गैरत के जनाजे निकाल देते हो। थे तुम मुर्दा, थे तुम्हारी हैसियत क्या? तेरी मुच्छों की मरोड़ी संभाली नहीं जाती, अल्लाह अकबर, गन कंधे पर टांग रखी है, इसका पटा तेरे से संभाला नहीं जाता। अल्लाह ब्रश लोगों को दिखाकर चिट्टी चिट्टी पस्तौलना कलाशना लोगों को दिखाकर दब्बे मारता है क्या? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। तुझे पता है मैंने तुझे कौन से मटेरियल से पैदा किया? हाथ पे लगे तो हाथ नापाक है, कपड़े पे लगे तो कपड़ा नापाक है, बिस्तर पे लगे तो बिस्तर नापाक है, जिस्म पे लगे यदि वो तेरे जिस्म में से पानी के कतरे खारिज हो जाए, खबरदार तुझे मेरे घर में आने की इजाजत नहीं, मेरे कुरान पर हाथ धरने की इजाजत कोई नहीं। ओए बेशर्मा खबरदार, तुझे जिक्र भी करने की इजाजत कोई नहीं, खबरदार। अगर तेरे पास गुस्ल का टाइम था तने फिर भी गुस्ल ना किया, खबरदार। दस्तरखान पर बैठने की भी तुझे इजाजत कोई नहीं। पूछो नहीं जनरेशन से गुस्ल के फर्ज क्या है। पहली रात बीवी के पास होके आया, टिकटॉकर ने भी बता दिया, फेसबुक वाले ने बता दिया, व्हाट्सएप वाले ने बता दिया, घूंघट यूं उठेगा यारों ने भी बता दिया, फुप्पियों ताइयों ने भी बता दिया, अल्लाह घूंघट इस तरह उठेगा। इसने ये बताया बीवी के पास जाना आना, उसे भी पाक करना, अपने आप को पाक करने का तरीका क्या? या तो हंस के दिखाता है, वहां कहता है सारी चीजें मैंने आंदिया ने। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों खुदा के वास्ते तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूँ, जल्दी पाक हो जाया करो, जल्दी पाक हो जाया करो। अगर ज्यादा ना पाकी के अंदर रहे तो औलाद मेरे अजीजों पाकी का ख्याल करना छोड़ देगी, निकम्मी निकलेगी औलाद।
ये मेरी भाभियां, ये मेरी बहना, ये मेरी माएँ, ये मेरी फुफियाँ, ये मेरी बच्चियां मासियां बैठी, खुदा के वास्ते तुम मेरे पे तरस ना खाओ, तुम अपने बालकों पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे तरस खाओ। अल्लाह के वास्ते सुबह उठे करो और चलो सारी नमाज कज़ा होगी, स्कूल का टाइम जल्दी है, कम से कम हाथ तो धो के बावर्ची खाने में बड़े करो, अट्टे की कनाली को हाथ धो के हाथ लगा, तवे को हाथ धो के हाथ लगा। खुदा पाक की कसम, जितनी तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखेगी, तेरी पाकीज़गी का नूर तेरी औलाद के बचपने जवाने बुढ़ापे के अंदर नजर आएगा। बाप दस्तरखान पर बैठे, मैं आज आपसे एक अर्ज करके जाऊंगा, ओ मेरे छोरों, मेरे बच्चों, जब शादी होने वाली हो तो अपने यारों से, अपने दोस्तों से कह दो, भाई पहले जिंदगी बड़े मजे मजे की गुजर रही थी, मैं तेरे साथ, तुम मेरे साथ, रातों को गुजरा वाले जा रहे, कभी कामों की जा रहे, कभी काला शकाकू, कभी कहीं कहीं जा रहे, कभी उसके डेरे पा, कभी उसकी बैठक पा। अब 7 बजे के बाद एक्सक्यूज मी, तेरी मेरी यारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अल्लाह ने मुझे बीवी दे दी, कल को मेरे बच्चे भी पैदा होंगे। अब तेरी मेरी यारी मगरिब के वक्त खत्म हो जाएगी, अगले दिन 8 बजे शुरू हो जाएगी, शाम तक यारियां निभाऊंगा, प्यार निभाऊंगा, ताल्लुकदारियां निभाऊंगा। अगर ये मैंने रात का वक्त अपने बच्चों को और दिन के उजाले में अपने बच्चों को अपना चेहरा ना दिखाया तो बुढ़ापे के अंदर मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं छोड़ देंगे। अल्लाह जाना, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चों की तरबियत के अंदर, अपने बच्चों के खिलाने पिलाने, कपड़े लत्ते के अंदर तुमने सब कुछ दिया, कपड़ा दिया, लत्ता दिया, खेत दिए, गंदम दी, गाजरा दी, मूलियां दी, दूध दी, खीर मलाइयां सब कुछ दी, लेकिन आपने अपने बच्चों को अपना साथ ना दिया। तेरा बच्चा दूर से खड़ा होकर पहचाना या गाजर है या मूली है या आलू है, तेरा बच्चा दूर से पहचाना या गंदम है या मुंजी है, लेकिन करीब बाप खाऊं खाऊं कर रहा, तेरे बच्चा तुझे पहचान ही नहीं सक रहा, तुमने साथ कोई नहीं दिया उसको। कहाँ गए वो नन्हे नन्हे हाथ, माँ मुंह में बार बार के यूं करके चबावे करे थी, कभी होठों को मुंह में, कभी नाक मुंह में चबाया करे थी, अल्लाह अकबर, कभी अपने जुबान लगा लगा के, थूक लगा के सारा मुंह गिल्ला कर दे करे थी। न कोई वायरस हुआ करता था, न कोई दाने हुआ करते थे। खुदा की कसम, माँ का लाभ तो बच्चे के लिए खुदा की रहमत हुआ करता। कहाँ थे ये जॉनसन बेबी लोशन, कहाँ थे नपुत्ते ये शैम्पू, कहाँ थे साबुन, अल्लाह अकबर, देसी घी की मालशा कहाँ चली गई, मक्खन की मालशा कहाँ चली गई। ये बच्चे गबरू जवान हुआ करते थे, बाप चंडी पर उठा के हज करावे थे, माँ को कंधे पर बिठा के हज करावे थे, सारी जमा पूंजी अम्मा के पास धर देने, घर की सरदारन माँ हुआ करती, सारी चाबियां माँ के पास हुआ करती थी। वो माँ जिसके पास सारी घर की कुंजियां हुआ करती थी, आज वो माँ तेरी मर्जी के बगैर तेरे कमरे में बढ़ नहीं सकती। फिर तुझे क्यों समझ नहीं आ रही कि तेरा रब तेरे से नाराज हो गया। बीबी तने रोटी खा ली, ये भी नहीं खाई, खांदी क्यों नहीं? हाँ भाई, उसे एहसास हो गया तो दे देगी। मैं भी गैरत वाली, तेरे पता तेरा बाप तेरा कितना गैरत वाला था, तेरा दादा कितना गैरत वाला था। हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मुझे एक रोटी मांगते शर्म आती है। लेकिन वो फितना कमरे के अंदर बैठ के कह रहा है एवे रोंदी रहती है, यूं ही रोती रवाया तो, यूं रोती रवाया तो, अल्लाह जितना मर्जी इसका भुब्बा भर दो, जितना मर्जी खिला दो, तुझे कपड़ों से एहसास नहीं हो रहा। बहू से कह रही मेरी पूत मेरी जान, मुझे जोड़ा कपड़ा नाने, मुझे कपड़े दे दे। अम्मा तेने परसों तो बदला था। अम्मा जी ले, बच्चे इतनी जल्दी गंदा नहीं कर देते, तो जल्दी गंदा, उसे क्या पता वो बच्ची थोड़ी है। अल्लाह अकबर, उसके हाथों में ऐसा पानी पीते खाऊं खाऊं करे, रोटी खाते यूं हाथ हिले, कभी लुकमा कपड़ों पे गिर जा, कभी अल्लाह अकबर। उसे अपनी जैसी मत समझ, अपनी जैसी मत समझ। अल्लाह अकबर, उसे अपनी जैसी समझ रही। अगर वो तुझे अपनी जैसे समझे तो घर के अंदर बिगाड़ आ रहा। मस्जिद बना ली खूबसूरत, कोई कमी नहीं तुम्हारे मंडो की, इस गोट की, इस गांव की मस्जिद में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन घर मेरे अजीज अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह अकबर। और तुम्हें किसने कह दिया दीवारों से, सीलिंग से, पैनिंग से, कलर से, पेंट से घर खूबसूरत बनते हैं? ज़य्यिनू बुयूतकुम, घरों को खूबसूरत बनाओ नमाज के सजदों से, कुरान की तिलावत से। तेरे घर में ओवन नजर आ रहा, फ्रिज नजर आ रहा, गांव में जो देख लो शहर की सारी सहूलतें नजर आ रही, लेकिन शहर तो क्या, गांव तो क्या, छोटी छोटी बस्तियों के अंदर
ना नमाज का सजदा नजर आ रहा, ना कुरान की तिलावत नजर आ रही। बाबा जी बदनसीबी ये नहीं, अल्लाह अकबर, के महंगाई हो गई, तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, बदनसीबी ये रमजान गए, 10 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, हमारे बच्चों ने कुरान खोल के नहीं देखा। बच्चे तो दूर की बात है, बड़ों ने भी कुरान खोल के नहीं देखा। ईमानदारी से बताओ, सबके घरों की बात नहीं करता, कितने घर हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर सुबह शाम में मुसल्ला बिछा देखा हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।